इतना सा आसमान का सुराग खोल दूं, इतना पानी बरसाऊं, मैं तेरे हाथ खड़े करवा दूंगा। आज अजान की आवाज सुन के मेरे घर में नहीं आता, फिर कोठे पे चढ़ चढ़ के अजान तेरे से ना दिलवा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये मेरी मेरी का नारा छोड़ दे, मेरी मेरी का नारा छोड़ दे। इस मेरी मेरी ने भाई को भाई से जुदा कर दिया, बीवी को घर से धक्के दिलवा दिए, बाप की दाढ़ी नचवा दी, माँ की चुटिया पकड़वा दी। इस मेरी मेरी ने भाई के सीने के अंदर गोलियां उतरवा दी। इस मेरी मेरी ने ताए चाचों से मुंह मड़वा दिए। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तुझे किसने कह दिया ये मकान तेरा दुकान तेरी? जिस जगह तेरे 2 कदम जमीन पे लगे हुए, अगर मैं ना चाहूं इस पर भी तुझे कोई मालिक नहीं बना सकता है। कभी किसी मकान को देख के कहता है भले वक्तों में लिया था, कभी दुकान को लेके कहता है अभी अभी ली थी 2 करोड़ की। अल्लाह फरमाते हैं ये तेरी है, किसकी है? भाजी आप दुआ कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सारी आपके भाई की है, सारी माशाअल्लाह आपके शागिर्द की है। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिससे जी चुराता फिर रहा है वो तेरी है, बाकी सारे का सारा ये तेरे से लेने के लिए, तेरे खिस्से सुलूके में, तेरी जेब में हाथ मारने के लिए, तेरे बैंक की रसीद के ऊपर चेकबुक पर दस्तखत करने के लिए, तेरी तिजोरियां खाली करने के लिए, तेरे हाथ से अंगूठी कलाई से घड़ी उतारने के लिए। बाबू सांस रोक के देख ले, झुट्टी मुट्ठी मर के देख ले, तुझे ये कपड़े उतार के नंगा ना कर दे तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। लाख मोटरसाइकिल का लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस अपने नाम बना ले, मरने की देर है, सबसे पहले चाबी तेरी नस्ल के हाथ में चली जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, भेज दे कुछ अगे। मकान से 2 मकान बन गए, दुकान से 2 दुकानें बन गई, कारोबार में मार्केट में एक दुकान से दूसरी दुकान बन गई। किसके लिए? आने इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा, आने वाले वक्त के लिए अल्लाह फरमा रहे जिस वक्त की गारंटी मैंने ले रखी है उसके लिए परेशान है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं ली सारी जिंदगी में, उस परेशानी वाले मकान के लिए कभी तेरे माथे पे पसीना नहीं आया। दुनिया तुझे अक्लमंद कहे, मालिक कायनात तुझे बेवकूफ कहने को भी तैयार नहीं। 60 साल दूं, 70 साल दूं, 50 साल दूं, 80 साल दूं, 100 साल की जिंदगी का सुबह शाम का मालिक बना दो। ऐ मेरा बंदा रोटी की जरूरत पड़ेगी, गारंटी मेरी। ऐ मेरा बंदा कपड़े लत्ते मकान दुकान की जरूरत पड़ेगी, बीवी बच्चों की जरूरत पड़ेगी, प्यार मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी, जरूरतों सहूलतों की जरूरत पड़ेगी। मैंने सारी तेरी जरूरतों का तेरे से वादा कर लिया। ऐ बंदे दुनिया की फिक्र तू ना करियो, आखिरत की फिक्र तू ना छोड़ियो, क्योंकि तेरे अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी का वादा लिया, आखिरत की कामयाबी का तेरे से वादा कोई नहीं किया है। रिज़्क़ मैं दूंगा, कपड़ा मैं दूंगा, दुकान मैं दूंगा, सहूलत मैं दूंगा, लेकिन कब्र का आराम 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 तुझे मेरे से मांगना पड़ेगा। मौत के वक्त ईमान की सलामती के लिए रोके दिखाना पड़ेगा। आखिरत वाले घर की कामयाबी के लिए, जन्नतुल फिरदौस पाने के लिए बंदे मुसल्ले पर आके रोना पड़ेगा। अल्लाह मैं रोऊंगा, आज शाबान की यकम हो गई, 14 दिन के बाद रो रो के दिखाऊंगा, पूरी मस्जिद शोर से भर दूंगा। ये कैसा रोना, 4-4 बजे तक तो रोता रहता है, उस दिन की फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है। 8 दिन के बाद नहीं मेरे अजीजों, साल के बाद मस्जिद में आवेंगे। 15 शाबान की जब सारे कामों से बारिग हो जाएंगे, हलवे मंडों से बारिग हो जाएंगे, चुलियों पटाखों से बारिग हो जाएंगे, फिर टोपी पहन के तौबा करने जा रहे हैं और वो मस्जिद तलाश करेंगे जहाँ दुआ के बाद मिठाई मिलेगी। अगर आपके मेरे इतने गुनाह है कि थोड़ी देर एक दिन रोने से खत्म हो जाए, तो फिर मेरे अजीजों 11 महीने 29 रातें अपनी मर्जी की गुजार ले। अगर गुनाह के पहाड़ इर्द गिर्द तेरे जमा हो गए, गुनाह के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े गुनाह के रजिस्टर भर गए, तो फिर मेरे अजीजों मसला एक रात के रोने से नहीं बनेगा, हर रात मुसल्ले पर खुदा को रो के दिखाना पड़ेगा। कितनी बदनसीबी की बात है, सारी दुनिया का सताया हुआ मौली साहब के पास आता है, माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अब्दुल हन्नान भी तवीज़ देता है, आपके इलाके में मौली साहब भी तवीज़ देते होंगे, लेकिन हमारे पास थका हारा हुआ आया, हमारे पास मायूस होके आया, हमारे पास नाउमीद होके आया, इसका हाथ अल्लाह के हाथ में देने के बजाय हमने भी तवीज़ दे के से तोड़ दिया। बताओ बताओ, इस बदनसीब माशरे के अंदर बदनसीबी कैसे नसीबों में तब्दील होगी। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुलेमान फारसी रजी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी की बोतल लेकर हुजूर की खिदमत में आ जाते, पानी का प्याला लेके हुजूर की खिदमत में आ जाते। कमली वाले दुआ फरमा दो, इस पर नबूवत वाले मुंह से फूक मार दो कि इसका पानी पीऊं मुझे हिदायत मिल जाए। और रब्बे अकबर की कसम, नबी फूक मारता, अल्लाह हिदायत दे देता। नबी दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह हिदायत से महरूम नहीं फरमाता। नबी झूठा पिला दे, अल्लाह हिदायत फरमा देता। लेकिन फरमाया बिलाल को फूक वाला पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, उम्मत को कौन समझाएगा? और लोगों, वजीफे पानी वजीफे वाला पानी पीने से हिदायत नहीं मिलती। इस हिदायत को पाने के लिए अगारों पे लेट के अपना चमड़ा उधड़वाना पड़ेगा। आज आप तक मेरे तक ये इस्लाम का सेरा बंधा। आज मैं मौली साहब कहलवाता हूँ, आज आलिम बामल कहलवाता हूँ, हो कोई नहीं। आज पीरे तरीकत रहबर शरीयत दुनिया मुझे कहती है। आज कोई कारी ज़ईद कारी सज्जाद साहब किसी को कहती है, आज हुसैन अहमद हुसैन साहब किसी को कहती है, आज मस्जिद की इंतजामिया मौली साहब खतीब साहब कहते हैं। ईमानदारी की बात है, ये सारे के सारे औहदे आपको मुझे चीनी के बर्तन में नहीं मिले, सोने के बर्तन चांदी के चमचे से नहीं मिले। ये सारे के सारे औहदों के पीछे रब अकबर की कसम है, नबी के गुलामों की दुखों भरी दास्तान है। बात मर्दों की करूंगा, औरतें कहेंगी हमारे को कौन बतलावेगा। बात मेरे अजीजों जवानों की करूंगा, खालिद बिन वलीद के तज़किरे सुनाऊंगा, करबला के हुसैन का जिक्र करूंगा, हजरत हंजला का शहादत का जिक्र करूंगा, हजरत हमजा की बहादुरी दिखाऊंगा। तो मेरी माएँ बहनें कहेंगी अल्लाह अकबर, क्या इस्लाम की तरक्की में, इस्लाम को अक़वाम आलम तक, इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने में हमारा कोई हिस्सा नहीं। मैं बच्ची की बात नहीं करता, मैं गुड्डियों पटोलों से खेलने वाले की बात नहीं करता, मैं छुंझने वाकर के बैठने वाली की बात नहीं करता, मैं तो रब्बे अकबर की कसम है खाने पकाने वाली की बात नहीं करता, शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बूथ सुधारने वाले की बात नहीं करता। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, जिसकी सारी जिस्म की हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, जिसकी उम्र 70 साल के करीब हो गई थी। रब्बे अकबर की कसम है, कलमा पहुँचाने में, इस्लाम बचाने में उसने अपनी शर्मगाह पर बर्छियां खाकर क़यामत तक आने वाली औरतों के मकाम और शान को बुलंद कर दिया। वो औरत कौन है? सहाबी रसूल है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दा, जिसे दुनिया सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती है। या तो मेरे अजीजों गैस चली जाए, रोटियां होटल से अर्ध नहीं पकाई जाती, तुम तो पखे के नीचे बैठे खा लो, हमारा तो जान निकल जाए रोटियां पकाए। इस बेटी को जो कह रही है कि मेरे से किचन में बैठ के रोटी नहीं पकाई जाती, इसे तंदूर वाले के पास ले जाके खड़ा कर दे। खुदा की कसम उसकी हालत को देख के उल्टी ना कर दे, रोटी खानी ना छोड़ दे तो कहना। कपड़े कैसे, मैं नहीं कहता बेईमान है, मैं नहीं कहता दुनियादार है, मैं यूँ भी नहीं कहता कि दीनदार है, सबकी बात नहीं करता। लेकिन ईमानदारी से बताओ, गर्मी के मौसम में, जून जुलाई के महीने में जब हालत गैर हुई होती है, सुनक भी रहा है, खांस रहा है, नस्वार का पूड़ा भी रख रहा है, थप थप करके रोटियां भी, अगड़ पिछड़ भी अपना साफ कर रहा है, वहाँ तो उल्टी करने को दिल नहीं करता, तंदूरी रोटी खाने को कैसे दिल करता है। हुसैनी साहब बैठे, खुदाए पाक की कसम, जहाँ जलसा करने के लिए जाता हूँ एक ही मुतालबा करता हूँ, लोगों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, साल के अंदर ज़िंदगी में एक मरतबा बुलाते हो, हमें देगों के हवाले ना किया करो, हमें नाइयों की, हमें मेरे अजीज़ों तंदूर की रोटियों के हवाले ना किया करो। जो बीबी अब्दुल हन्नान के लिए 2 रोटियां नहीं पका सकती, वो उसकी बात पे अमल कैसे करेगी? अल्लाह अकबर, खुदाए पाक की कसम, हम तो रोटी अल्लाह ने इतना अंदर का खोल दिया, रोटी सूंघ के बता देते हैं ये हराम के पैसे में है या हलाल के पैसे में है। जो चीज़ दस्तरखान पे अच्छी लगती है वही चुगली, बाकी अल्लाह ने वो आँख अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस आँख के अंदर अल्लाह ने हराम हलाल का फ़र्क बता दिया। मैं अर्ज़ करूँगा जलसे की इंतज़ामिया से, अगर तुमने खैरात करनी हो, अगर अल्लाह वास्ते के चावल पकाने हो, कम से कम उस दिन नाई के आगे हाथ जोड़ो,
इस खाने का आर्डर उसको मिलेगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ के दिखाएगा। अल्ले थलल्ले कंजर बिल तल्ले ना अल्लाह अकबर तेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे। ये सारे के सारे तहज्जुद वाले, फजर की नमाज वाले, ये सारे के सारे तबलीग वाले, ये सारे के सारे कुरान वाले, ये सारे के सारे अल्लाह के बंदे नबी की शरीयत वाले हैं। बाबू ये मुंह पर हाथ फेरो है तो बेकरामी, आज जाओ बेनमाजी के हाथ का लुकमा खा लो, खुदा की कसम फजर की नमाज के सजदों से महरूम हो जाएगा। इस बीवी को इस अम्मी जी को खुदा के वास्ते इस बालक पर तुझे रहम क्यों नहीं आता? कब तक इसे बड़े बड़े नाखूनों से, कब तक बेनमाजी हाथों कैसे खिलावेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेनमाजी के हाथ का खिलाएगी, इसकी चिट्टी चमड़ी तो हो जाएगी लेकिन इसका दिल काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। ना फिर ना माँ बाप का रहेगा, ना कुरान का रहेगा, ना खुदा का रहेगा, ना मुस्तफ़ा का रहेगा। वजह क्या? जो आज कल ये बुजुर्ग हजरात नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, इसके पीछे एक औरतों की मेहनत है, कामयाबी है। वो क्या? जाओ आज से 30 साल पहले चले जाओ, खुदा की कसम थी तो चिट्ठी अनपढ़, न यूनिवर्सिटी, न कॉलेज, न स्कूल हुआ करता था, न गाड़ी, न रक्षा हुआ करती थी, लेकिन हर घर में मुसल्ले पर सजदा भी था, कुरान की तिलावत भी थी। आटा गूंदने से पहले अल्लाह का जिक्र, हंडी पकाते हुए कितनी मरतबा दुरूद शरीफ। अल्लाह की कसम तो कान सुनने से तरस गए। मैंने ऐसी औरतों का जिक्र भी सुना जो हंडिया के अंदर चमचा चलाती चलाती 2-2 हज़ार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करती थी। आटा गूंदते, रोटी पकाते 10-10 हज़ार मरतबा कलमा तैयबा अल्लाह अल्लाह कर लिया करती थी। अब तो अल्लाह अकबर, पता है ये भूषण परी, ये हूर, ये हूर, ये हूर, अल्लाह अकबर, आटा भी गूंद रही है, हाथ पैर के ठुकमे लगा रही है और बतला रही है कंजरी हूँ और तुझे कंजर ही बनाऊंगी। छोड़ दो खुदा के वास्ते ऐसी औरतों का खाड़ा, छोड़ दो। ये अपने किरदार को, अपने किरदार को, अपने किरदार को जितने मर्जी गोटे वाले जोड़े में छुपा ले, ये नागन डस के रहेगी, डस के रहेगी। जिन्हें तुम फ्लावर दे के आए, जिनको तुम वैलेंटाइन डे में विश करके आए, ये तुम्हारे मोचड़े भी मारेंगी, तुम्हारी इज्जतों का जनाजा भी निकाल के रखेंगी। खुदा की कसम मेरा मोबाइल गाड़ी में पड़ा है, मैं आपको मैसेज मेमोरी खोल के दिखाऊं, तकरीबन 950 इस वक्त मैसेज है और उसके अंदर से मैंने 4-5 दिन से सुनना ही छोड़ रखा है। 950 मैसेज होगा जिसमें से तकरीबन 600 के करीब दुखियारियों का मैसेज है। अब्बू जी, भाई जी, अल्लाह अकबर, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा खुदा की कसम, ना सास ने कुछ किया, ना ससुर ने कुछ किया, ना शोहर ने कुछ किया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम यज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदियन नास। मौलवी साहब, घर वाला मेरे हक नहीं देता, ससुर मेरे हक नहीं देता। हक किसको मिलता है? जानवरों को कि इंसानों को? जानवरों को तो लाठियां छेदना मिलता है, हक तो इंसानों को मिलता है, हक तो मर्द को मिलता है, हक तो औरत को मिलता है। माजरत के साथ, तुम्हें घर में कोई बोबो नजर आ रही है, घर में कोई औरत नजर आ रही है, बाल कटे हुए, लट्टे बनी हुई, न दादा, न बाबा, न ससुर, न ताया, न चाचा, दूध वाले के सामने खड़ी खी कर रही है, सब्जी वाले के सामने बिलकर जमा करा रही है, मोहब्बत हंसो शख्स नक्शे के अंदर बैठी है, कंधे लगा लगा के जा रही है। इससे पूछ तो सही, इससे पूछ तो सही, तो अपने खामिद की गैरत का क्यों जनाजा निकालती है? अल्लाह अकबर, खुशबू लगा के बाजार क्यों गई? ये सारे के सारे जिब्राइल अमीन की लड़ी है। तेरे किरदार को इस्लाम ने बचाया, तेरी इज्जत को इस्लाम ने बचाया, वरना बाहर निकल के देख ले, माचिस के डब्बे पे तेरी तस्वीर, जुत्ती के तलवे पे तेरी तस्वीर, जानवरों वाले वंडे के ऊपर तेरी तस्वीर, पट्ठों के ऊपर तेरी तस्वीर, पराली के ऊपर तेरी तस्वीर, गाड़ियों के पीछे तेरी तस्वीर, ट्रकों के पीछे तेरी तस्वीर, फोम के गद्दों पर तेरी तस्वीर। अल्लाह अकबर, ये अफ्तारी की खजूरें बटेगी मस्जिदों के अंदर, उस रैपर के ऊपर भी तेरी तस्वीर है। तुझे इतना नंगा कर दिया, तुझे औरत के मकाम से उतार कर कंजरी रंडी बना दिया। ए मेरी बच्ची, खुदा के वास्ते वापिस पलटा, तेरे
एक बद किरदारी की वजह से ना घर बचा, ना इज्जत बची, ना मैं बचा, ना तू बची। जो 2-4 इज्जत के दाने रह गए, अल्लाह के वास्ते अब्दुल हन्नान हाथ जोड़ के जा रहा है, मुल्कों में फिरता है। खुदा पाक की कसम है, जिन्होंने अपने पैसे के लिए, अपनी शोहरत के लिए जिन्होंने कपड़े उतार दिए, वो गोडे पकड़ के बैठ गई थी। एक औरत तो मेरी सलवार का पैच नहीं छोड़ रही थी, कह रही यहाँ कुत्तों वाली जिंदगी है, सूरों वाली है, मुझे इस्लामी जिंदगी दे। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में कहीं बुर्का नजर आता है, कहीं दुपट्टा नजर आता है। मैंने कहा बीबी नजर ना लगा दियो। अल्लाह अकबर। हमें पता नहीं किसकी नजर लगी पड़ी है, हमारे सरों से टोपी, चेहरे से दाढ़ी, गैरत चली गई, हमारी औरतों का दुपट्टा चला गया। अब भी नहीं रोगे, अब भी इस्तग़फ़ार नहीं करोगे, अब भी अल्लाह 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 से नहीं मांगोगे। जो काम अंधेरे में हो रहे हैं वो दिन के उजाले में होने लग जाएंगे। फिर अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा, ये ज़मीन अंगड़ाई लेगी, ऊपर के लोग नीचे, नीचे के लोग ऊपर आ जाएंगे। आने वाला है वक़्त। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, मोबाइल चल रहे, खुदा की कसम उंगलियां ना उठाना। मैं दिसंबर के महीने में, तवज्जो से सुनना, मैं कोई पीरी मुरीदी चमकाने नहीं आया। दिसंबर के महीने में मैं 2.25 घंटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तरफ रियाजुल जन्नह में मुंह मोड़ के बैठा रहा। मैंने अल्लाह के नबी से बहुत कुछ पूछा, कुछ का मुझे जवाब मिला। ओ लोगों, ख़बरदार इस बात को ही छुपा देना। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि रोज़े वाला बड़ा गमगीन है और कह रहे अब्दुल हन्नान, जो उम्मत में सोच के गया था, मुझे वो मदीने में लोग नज़र नहीं आ रहे। मदीना अमल का शहर था, मदीना रहमतों का शहर था, मदीना अल्लाह के नूर का मरकज़ है। लेकिन तेरी मेरी बेहयाई ने वहाँ की फ़िज़ा को भी सूना सूना कर दिया। ना मेरे प्यारो, नबी आए हैं, दीन लाए और गैरत वाला दीन लेके आए हैं। नबी आए हैं, गैरत वाला किरदार 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 लेके आए हैं। मेरा नबी वो गैरत वाला किरदार लेके आया। खुदा की कसम, इनके दुपट्टों की पाकीज़गी पर, अल्लाह अकबर, इनके दुपट्टों की हया पर फरिश्तों को भी ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर दिया। ये वही लोग हैं कि शैतान तो दूर की बात है, जिनके दरवाजे के ऊपर फरिश्ते भी कुंडी खटखटा के आया करते थे। मोहम्मद, तेरी धी रानियाँ अंदर बैठी हैं, बता हमें आने की इजाज़त है कि नहीं। अल्लाह अकबर। नबी की हरम के सर से दुपट्टा उतरा, जिब्राइल भी मुंह मोड़ के खड़ा हो गया। नबी की फातिमा की कुंडी बजाने के लिए आसमान का फरिश्ता इंतज़ार कर रहा। लेकिन मेरे अजीज़ों, ना उनके घर में रोटी थी, ना पानी, ना मंजी, ना बिस्तरा, उनके घर में कुछ ना था, किरदार था। हमारे घर में सब कुछ है लेकिन किरदार कोई नहीं। बीवी शौहर का मुंह छेदने को तैयार, बेटा बाप के गिरबान में हाथ डालने को तैयार। जिस घर में माए कुतियां बन जाए, अब्बे भोंकने वाले बन जाए, बताओ उस घर में आटा महंगा नहीं होगा तो क्या होगा। मस्जिदों के अंदर बैठ के मसले पूछ रहे, मौलवी जी हम 4 भाई हैं, अब्बा मर गया, अम्मा को कोई पूछता नहीं, मौलवी साहब मैं क्या करूं, मर जा, तेरी जुबान पे फालिज गिर जाए, तूने पूछा ही क्यों। एक माँ को 2 रोटियां नहीं दे सकता, जिसने 2.5 साल से अपने सीने का सारा फैज तुझे दिया है। पूछ अपनी माँ से, ये पेट पर टांकों के निशान 20 क्यों पड़े। कहेगी तेरे लिए, तुझे दुनिया का मेहमान बनाने के लिए मैंने अपना पेट कटवा दिया, तुझे दुनिया का मेहमान बनाने के लिए मैंने 9 महीने तक तेरा बोझ उठाया। मुझे क्या पता था ये पैदा होने के बाद जिन हाथों, नन्हे नन्हे हाथों के मैंने बोसे दिए, मुझे क्या पता था उन हाथों से बड़ा होके मेरा गला घोटेगा। एक हुस्न परी के पीछे ऐसा भी वक्त आना था, माँ बाप छोड़ने को तैयार हो जाओगे। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से करना।
लेकिन शादी वाला फैसला माँ बाप की झोली में डाल देना। ये हड्डियों के ढांचे, ये सूखे खजूर के दरख्त जो खाऊं खाऊं सारी रात करते रहते हैं, खुदा की कसम इन्हें ऐसा मिसाइल का झटका न मारना कि उधर तेरी बारात जाए, उधर इनका जनाजा उठ जाए, उधर तू दूल्हा बने, वलीमा हो, ये फालिज के मर्द में पड़ जाए। जब रिश्ता आवे अपनी भी पसंद हो, माँ बाप की झोली में आके बैठ जाइयो। हाँ करेगा तो हाँ, ना करेगा ना। फिर दुनिया की हूर की गारंटी तो कोई नहीं, माँ बाप की हाँ पे राजी हो जा, अल्लाह जन्नत की हूर के साथ तेरा निकाह पढ़ाएगा। मेरे प्यारो मत दो माँ बाप को अजियत, ये तो पहले ही दुखियारे। छोटे से थे, स्कूल नहीं देखा, बहनें जवान थी, बाप कमज़ोर बीमार पड़ गया। ये फेरियां लगाया करते थे, ये कलियां किया करते थे, ये भांडे कली कराया करते थे। ये टायरों पर पंक्चर लगाता है, इनके हाथों को देखकर तुझे तरस क्यों नहीं आता? ये तगारियां उठा उठा कर 4 मंजिला चढ़ता है, तरस क्यों नहीं आता? ये धूप के अंदर खाक भुब्बल काला हो गया, तरस क्यों नहीं आता? भा लगे उन हाथों को जो बाप शाम को थक हार के घर आए, बेटा पानी का गिलास लेके खड़ा नहीं होता। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह माँ ने अपने खटड़े के साथ चरपाई जोड़ दी। रात का वक़्त हुआ, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी ने कहा, बायज़ीद का जी अम्मा का बेटे उठ मुझे पानी पिला दे। मटका दूर था, प्याला दूर था। बायज़ीद बुस्तामी चरपाई से उठे और जाकर पानी लेके वापिस आए तो माँ के खराटों की आवाज़ आने लगी। समझ गए अम्मा सो गए। यूँ नहीं कहा, पीना नहीं था तो उठाया क्यों? उठ जा पानी पी ले। आसमान की तरफ देख के कहने लगे, अल्लाह क्या करूँ? माँ बेआराम हो गई तो कब्र का सुकून तू कैसे देगा? या अल्लाह, जो माँ के लिए पानी का प्याला 2 मिनट नहीं उठा सकता, वो हौज़े कौसर कैसे पिएगा? सारी रात प्याला लेके सराने खड़ा रहा। माँ ने करवट बदली, आँख खुली, आँखें खोली, बायज़ीद कब से खड़ा? कमा जब से तूने पानी मांगा पिलाया क्यों नहीं? कमा तुझे बेराम करता तो अल्लाह मुझे सुकून कैसे देता? माँ कहने लगी, ओ पुत्रा, अगर तूने मेरी लाज रखी फिर आज मैं भी कभी कोई नहीं करूँगी। जिस पानी को मुझे पिलाना था उस पानी से मुझे वुज़ू कराया। तहज्जुद का वक़्त था, माँ ने वो फटी चादर बिछाई, मुसल्ले पे बैठ गई। अल्लाह अकबर। एक हाथ बायज़ीद बुस्तामी का पकड़ लिया और एक हाथ अपना हाथ यूँ बुलंद कर लिया। का पुत्र आज रुकना ना, थकियो ना, मैं रोके दिखाऊं, मैं बोलूं तो आमीन कहते रहना। माँ ने हाथ उठाया और बेटे का हाथ पकड़ के, अल्लाह मेरे से ज़्यादा आप इसको जानते हैं। ये सारी रात अल्लाह पानी का प्याला लेके खड़ा, अल्लाह इसे मौत की प्यास से बचाना, या अल्लाह इसे दुनिया की परेशानी से बचाना। अल्लाह इसने रात के अंधेरे में माँ का मकाम ऊंचा कर दिया तो दिल के उजाले में इसका शान ऊंचा कर देना। बायज़ीद कहते मैंने आमीन कहा। कमरे में से आवाज़ आई, बायज़ीद की माँ, तेरी दुआ आसमानों को चीरती हुई हमारे कदमों में पहुँच गई। ज़मीन पर जो तूने दुखड़ा सुनाया, अर्शे बरी पर हमने फैसला सुना दिया। अब दुनिया के अंदर बायज़ीद भी लिखा जाएगा, वली अल्लाह का नाम और लक़ब से दे दिया जाएगा। कल तक ये गलियों का बच्चा था, आज हमने से मक़ाम विलायत अता फरमा दिया। मेरे प्यारो, माँ का रोना 2 किस्म का होता है। माँ का रोना 2 किस्म का होता है। अगर माँ औलाद के हक में रोए, बेटा एड़ी मारे, खुदा ज़मीन को फाड़ देता है। अगर औलाद के दुखड़ों से माँ रो के दिखाए, खुदा आसमान को ज़मीन पर गिरा देता है। और मेरे बचड़े, और मेरे प्यारे, माँ बाप को दुखाने पे, दिल दुखाने पे न रुलाना, बल्कि इतना हंसा माँ बाप को कि मौत के वक़्त दुआ दारू याद ना रहे। अल्लाह अकबर कहे, अशरफ कहाँ है, का अफजल कहाँ है, अनवर कहाँ है? आ जाओ मेरे पूत, मेरे लवे आ जाओ। और मेरे बच्चों, तुमने इतनी खिदमत की
की मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ करूँ। जज़ाका आलमो अब्बा लड़कती जुबान से कि अल्लाह ज़मीन पे मैं राजी हो गया, अर्शे बरी पर अल्लाह तू राजी हो जा। सुनो सुनो मदीने वाले का फरमान, रहमत आलम ने फरमाया जिसके माँ बाप उससे राजी होके मर गए, मैदान माशर में वो परेशान ना हो। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूँगा। जहाँ नजर आ गया हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे लाऊंगा, जी भर के अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। फिर कहूँगा तू माँ बाप का फरमा बरदार, माँ बाप की दुआएं तुर हक में। फिर मैं यहाँ मत्थे पे बौसा दूंगा, चूमूंगा। फिर मैं मोहम्मद दुनिया ही साफ देगी, मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करवा के आ जाऊंगा।